अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-फ़ियत से होंगे और आप सबकी खैर-ओ-फ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। एक ऐसा मेथड देने जा रहा हूँ जिससे हर यूज़र का गूगल एडसेंस अप्रूव करवाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और गूगल एडसेंस को अप्रूव करवाना आज के दौर में सब यूज़र के लिए वो कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी एक वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है और कोई ये एक वेबसाइट अप्रूव नहीं हुई। अभी आप देखिएगा कि कितनी वेबसाइट्स अप्रूव हुई हैं और इससे पहले एक और प्रूफ़ भी दूँगा कि पहले तो मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आप तमाम दोस्तों को और मैं आप तमाम दोस्तों को ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जितना भी इस यूट्यूब चैनल से आपको कंटेंट मिलता है ना, वो पहले किसी और यूज़र ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं किया होता। और ये भी चीज़ बताता चलूँ कि यार ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप तमाम दोस्तों को दी जा रही है ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई ऐसा यूज़र ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे इससे बेनिफिट नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स अप्रूव हुई हैं और वो किस तरह से हुई हैं। यहाँ पे आप देखें योर साइट इज़ रेडी टू शो गूगल एडसेंस एड, एडीएक्स से भी अप्रूव हुई है और एडसेंस से भी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे ये दो हुई हैं। अब इससे पहले मैं इससे और पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे रिजेक्ट हुई है और यहाँ पे मैं नीचे और आता जाता हूँ, यहाँ पे एडसेंस से वेबसाइट्स अप्रूव हुई हैं। ये देखिए मुझे कोई आपको आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताता चलूँ कि जब मैं आपको चीज़ कोई भी प्रोवाइड करता हूँ ना, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, वो उसके ऊपर पहले बहुत सारी रिसर्च हुई होती है और उसके साथ साथ उसके ऊपर प्रॉपर वर्क होता है, तब आप तमाम दोस्तों तक वो चीज़ डिलीवर होती है बगैर किसी रीज़न के। आपके पास कभी भी मैंने कोई चीज़ आज तक सर्व नहीं की। यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि इससे वेबसाइट जो है वो रिजेक्ट होती जा रही थी। अब मैं एक दफ़ा थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, यहाँ पे और कितनी वेबसाइट्स हैं जो एडसेंस से अप्रूव हुई हैं। यहाँ पे भी रिजेक्ट हुई हैं, यहाँ पे भी रिजेक्ट हुई है और यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये रिजेक्ट होती आई हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी अप्रूव हुई हैं, लेकिन एक दो दफ़ा कहते हैं ना कि तुक्का लग जाता है, तो वो ऐसा ही हुआ, ठीक है। बट अभी जो आप तमाम दोस्तों को मेथड देने जा रहा हूँ उससे आपकी गारंटी से वेबसाइट अप्रूव होगी। हर यूज़र क्या काम करता है, मेरी बात को अपने जहन में डाल लें। यूज़र क्या करता है कि न्यूज़ की वेबसाइट बना ली और आर्टिकल्स लिख लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गूगल एडसेंस अप्रूव करवाने में। यहाँ पे एक ऐसी मैं अब आपको मैनुअल वेबसाइट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लो कंपटीशन है और उसी के ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूवल आपको कंफर्म देता है। अब वो क्या तरीक़ेकार है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है जिसके ऊपर सिंगल पेज स्क्रिप्ट डाली हुई है जस्ट, ठीक है। मैं सबसे पहले और तरीक़ेकार भी बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि गूगल एडसेंस के एड्स भी आ रहे हैं। 1 ऐड, 2 ऐड, 3 और 4 और उसके बाद ये 5, ये देखें कितने ज़्यादा एड्स आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे एक एंकर ऐड है और ये गूगल एडसेंस से अप्रूव है वेबसाइट। और यहाँ पे भी मैंने अब तमाम दोस्तों को दिखा भी दिया है कि ये वेबसाइट जो है गूगल एडसेंस से अप्रूव हो चुकी है। अब आप तमाम दोस्तों को एक और चीज़ बताता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर टोटली है क्या हुआ कि सिर्फ एक क्यूआर कोड जनरेटर स्क्रिप्ट डली हुई है पीएचपी की और उसके बाद जस्ट ये क्या काम कर रही है और ये कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं कर रही। वो अक्सर यूज़र ने देखा होगा ना कि काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट पॉलिसी वायलेशन कर रही होती हैं, तो ये वैसा तो है ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़े की बात, ये जितनी भी है गूगल एडसेंस फ्रेंडली है और यहाँ पे सिर्फ 2 पेजेस हैं, प्राइवेसी का, टर्म एंड कंडीशंस का। और उसके बाद क्या है, इस वेबसाइट के ऊपर मैं एक दफ़ा ऐड ब्लॉकर ऑन कर देता हूँ ताकि ऐड लिमिट ना आए। और हर यूज़र जो गूगल जिसकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव होती है, मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी क्रोम के ब्राउज़र में एक एक्सटेंशन कर ले जिसका नाम है ऐड ब्लॉकर, ताकि आप तमाम यूज़र को ऐड शो ना हो अपनी वेबसाइट के, नहीं तो ऐड लिमिट लग जाएगी। यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं सिंपल से इसने टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट इस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, प्राइवेसी और टर्म्स एंड कंडीशन का आ रहा है और कुछ भी नहीं है टोटली। और अगर यहाँ पे ओपन करके देखें ना तो ये प्राइवेसी और ये टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ भी नहीं है टोटली। अब इसको इंस्टॉल करने का क्या तरीक़ाकार है, ना ये ब्लॉगर के ऊपर ये वर्क करता है ना वर्डप्रेस के ऊपर। इसके लिए मैनुअल ये कोड होता है और आपको अपनी होस्टिंग की अंदर इसको होस्ट करना होता है। अब होस्टिंग जिस यूज़र के पास होगी सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर इस पीएचपी स्क्रिप्ट को अपलोड करके आप तमाम दोस्त बेनिफिट उठा सकते हैं, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। होस्टिंग के लिए आपके पास नेम चीप की होगी या कोई भी सी पैनल अगर होगा, कहीं से भी आपने होस्टिंग परचेज़ की है, सी पैनल नहीं तो होस्टिंगर का एच पैनल होगा, तो वहाँ पर आपने आने के बाद अपने उस डोमेन के अंदर आ जाना है। लाइक मेरे पास एक डोमेन पड़ा हुआ है जो बिल्कुल खाली पड़ा है, वही 4d.online के नाम से। अब सिंपली मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अब बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जब भी सी पैनल ओपन करते हैं या एच पैनल, तो उसके अंदर एक फाइल मैनेजर होता है। अब फाइल मैनेजर में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपके जो डोमेन्स होते हैं वो पड़े होते हैं, उसके मतलब कि उसके अंदर जाके आपने उस स्क्रिप्ट को अपलोड करना होता है। तो तरीक़ाकार ये है कि मैं इसको ओपन करता हूँ। सिंपल से मैं जिस तरह ओपन करूँगा तो मेरे काफ़ी ज़्यादा वो डोमेन्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो जिस डोमेन में मुझे इंस्टॉल करनी है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे अपलोड का बटन आ रहा है, अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट फाइल के बटन के और बल्कि मैं इस तरह करूँगा, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा क्योंकि मैंने डायरेक्टली डाउनलोड करके रखी है एक फोल्डर के अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ से आऊँगा और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा।
अच्छा, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो मुझसे बोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो कोई बात रह जाए ना तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मुझे काफ़ी दिनों से यार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 13 MB की फ़ाइल थी, तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब मैं गो बैक करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे क्या काम करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक है, ये वही foodie.online के नाम से अभी डोमेन है जहाँ पे मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ। अब सिंपली मैंने जिस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब सिंपल से इसके अंदर एक फोल्डर आएगा। अच्छा, एक सबसे पहले आपके पास ये टेक्स्ट भी आएगा, टेक्स्ट फॉर बॉडी डॉट टी एक्स टी के नाम से। आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना है। सिंपल से आपने इस ये जो क्यू आर सी डी आर के नाम से है फाइल, इसके अंदर आना है, सेलेक्ट ऑल करना है, और उसके बाद आपने क्या काम करना है, मूव कर देना है। अब मूव जिस तरह करेंगे तो आपने ये इस क्यू आर कोड से लेके आखिर तक इसको रिमूव कर देना है, और वही foodie.online तक आपने कर देना है। और तमाम फाइल आपके मेन डोमेन के अंदर जितनी भी जो आपका मेन डोमेन था उसके अंदर चली जाएंगी। मैं सिंपल से फिर अपनी इसे वही foodie.online वाले डोमेन के अंदर आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो सारी फाइल्स यहाँ पे मूव हो चुकी हैं। अब मैं जैसे ही अपनी इस वेबसाइट को ओपन करूँगा वही फूडी वाली को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कुछ चेंजिंग करनी है, वो किस तरह से, क्या तरीक़ेकार हैं और किस तरह से पॉलिसी पेजेस हैं उनको बनाना है, तो वो भी तरीक़ेकार बता देता हूँ। सिंपल से आपने टर्म एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर के पेज को ओपन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जनरेट किया है लेकिन फिर भी तरीक़ेकार बता देता हूँ। ये भी ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ का है, इसको ओपन कर लेना है, और टर्म एंड कंडीशंस का, इन दो पेजेस को आपने ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से टर्म एंड कंडीशन जनरेट कर लेना। सिंपल से अपनी कंपनी का नाम दे देना, कुछ भी जो भी आपकी कंपनी का नाम है। अब मैं यहाँ पे क्या काम कर देता हूँ, सिंपल से वेबसाइट का नाम वही फूडी कर देता हूँ। बहुत ही आसान है, काफ़ी टाइम से यही चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, और आपने सिंपल से जस्ट यहाँ से ही अपने ये टर्म एंड कंडीशन के पेजेस जनरेट कर लेने। अब सिंपल से आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं पंजाब कर देता हूँ, और यहाँ पे जो आपकी जीमेल होगी वो आपने डाल देनी, और जनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशन। अब जैसे ये पेज जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा टर्म एंड कंडीशन का पेज जनरेट हो गया। अब प्राइवेसी का पेज जनरेट करना है तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल से वही फूडी कर देता हूँ, और वेबसाइट का यूआरएल जो है वो मैं यहाँ से उठा के दे देता हूँ। अब सिम ये इन चीज़ों को फॉलो करोगे तभी आप तमाम दोस्तों को बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो सिंपल से मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्या वो कहता है कि कुकीज़ एक्सेप्ट करवा रहे हो, तो मैं नो कर देता हूँ। या येस करना चाहे तो आप येस करते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसको आपने येस कर देना है, और यहाँ पे नो करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अपना ईमेल आपने डाल देना है, और उसके बाद आपने अपना जो आपका स्टेट होगा आपकी कंट्री का वो आपने डाल देना है। तो जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल से आपने, ये आपका पेज आ गया। अब ये दो पेजेस आ गए, आप वापस आपने अपने सी पैनल के अंदर आ जाना जहाँ पे अपनी फाइल्स को आपने होस्ट किया था। अब इसी जगह मैं वापस आ जाता हूँ, मैं बाकी ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि हमें आसानी हो उस काम करने में। अब सिंपल से क्या काम करना है, आपने टेम्पलेट के अंदर आ जाना है। टेम्पलेट के अंदर जिस तरह से आप आएंगे, यहाँ पे अपने प्राइवेसी के साथ अंडरस्कोर का साइन आ रहा है। तो मैं सबसे पहले प्राइवेसी पेज है तो मैं इसको एडिट HTML करूँगा, HTML एडिट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। नहीं तो अगर आप सिंपल से रीनेम करना चाहें, सबसे पहले तो अपने रीनेम करना है, अंडरस्कोर के साइन को हटाना है, ताकि क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कोई पेज नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर अंडरस्कोर लगा होगा तो यहाँ से ये पेज जो है वो गायब हो जाएगा। तो मैं सिंपल से इसको रीनेम कर देता हूँ। तो जैसे मैंने रीनेम किया तो ये आ गया इसी तरह, और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे प्राइवेसी का पेज आ गया। मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं है। तो सिंपल से मैं इसको एडिट करूँगा, अभी एडिट सॉरी एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। अब जैसे इस कोड को आप एडिट करेंगे तो वापस अपने प्राइवेसी के पेज के अंदर आ जाना है, और इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ना कि इसे आपने कॉपी नहीं करना, आपने सिंपल से इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आपने पेस्ट किया और आपने सेव चेंजेस की, और उसके बाद अपनी वेबसाइट के अंदर आप आते हैं और आपने रिफ़्रेश करके देखना है, तो यहाँ पे सिंपल से प्राइवेसी के पेज, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गई है। आपने अपनी वेबसाइट के हिसाब से जो आपकी वेबसाइट का नेम होगा वही आपने दे देना है, तो लिख देना है सिंपल से। अब मैं इस प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को ऊपर से अगर मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। सेव चेंजेस कर देता हूँ।
फिर से ओपन करके एक दफ़ा देख ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा पेज बन गया। अब सिंपल से आपने इस पेज को भी कॉपी कर लेना है और वापस आ जाता हूँ मैं, और जो टर्म्स एंड कंडीशन का था इसको रीनेम करता हूँ एक दफ़ा। सिंपल से मैंने इसको अंडरस्कोर को ख़त्म किया, रीनेम किया, फिर उसके बाद इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद वही कोड उसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब सिंपल से यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, यस टू वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो डबल डबल आ रहा है। मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ आपने भी यही जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, नहीं तो तमाम यूज़र्स इन चीज़ों को मिस कर जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि भाई ने हमें सही टाइम पे सही नहीं बताया। अब आप तमाम दोस्त ये भी जहन में रख रहे होंगे कि इसका कोई एडमिन पैनल है, तो इसका बेसिकली एडमिन पैनल नहीं होता, ये फ्रंट एंड ही होती हैं वेबसाइट्स। और अगर कोई यूज़र इसका एडमिन पैनल चाहता है तो भाई अभी कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इनका एडमिन पैनल नहीं होता, ये डायरेक्टली अपलोड होती हैं और इनको सिर्फ यूज़ इस वजह से किया जाता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक आए और आप कोडिंग के थ्रू इसके अंदर एड्स वगैरह लगा सकें और कोडिंग के थ्रू ही अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस को अप्रूव करवा सकें। अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं है इसको। और अगर यूज़र कहते हैं ना मैं इसकी ट्रैफिक को एनालाइज करूँ, तो वो आप कस्टम यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसके एनालिटिक्स का कोड ऐड करके। और आपके जहन में जितने बाकी सवाल हैं, क्योंकि ये मैनुअल वेबसाइट्स होती हैं, तो कोडिंग के थ्रू ही हम इसके अंदर तमाम चीज़ों को ऐड करते हैं। इसके अंदर कोई प्लगइन्स वगैरह कोई एक्सटेंशन वगैरह वो ऐड नहीं होती, क्योंकि ये मैनुअल कोड की बनी होती हैं। तो अब हमने सिंपल से क्या काम करना है, प्राइवेसी और टर्म्स का पेज हो चुका है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं अब क्या काम करता हूँ, मैं सिंपल से बैक आ जाता हूँ। अब हमारा अगला मेन काम क्या है कि इस जगह हमने कंटेंट लिखना है। अब इस जगह कंटेंट लिखने का एक तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले तो हम अपने टॉप हेडर के इस कोड को, मतलब कि सबसे पहले तो इसको नेम देंगे, जो भी हम नेम देना चाहें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ और अपने हेडर को जो है वो नेम देता हूँ। तो एडिट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिस इज़ एन एग्जाम्पल की बजाय आपने सिंपल से क्या काम कर देना है, इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे प्लेस इसको भी रिमूव कर देना है। और उसके बाद ये डेंजरस header.php जो लिखा हुआ है, ये वाला हेडर, यहाँ पे आपने सिंपल से जनरेट माई QR कोड लिखते हैं आप। बेशक जो आपका दिल में आता है वो आप अच्छी सी कोटेशन लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये टेम्पलेट पीछे आ रहा है, इसको हटाना है, तो इसको हटाने का तरीक़ाकार ये है, इस स्लैशेस और टेम्पलेट वाले ऑप्शन को हटा दें। ध्यान से कीजिएगा क्योंकि जो कोड है ना वो रिमूव ना, अगर कोड रिमूव हो जाता है तो फिर काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जनरेट माई QR कोड आ गया, ये इसके आगे डॉट का बटन आ रहा है, तो उसको डॉट के बटन को ख़त्म करने का तरीक़ाकार ये है कि ये जो डॉट आ रहा है आपने इसको ख़त्म कर देना है और उसके बाद सेव चेंजेस कर देना है। सिंपल से देखेंगे कि जनरेट माई QR कोड और ऊपर और नीचे लर्न मोर का बटन है। अब इस लर्न मोर के बटन को हमने ख़त्म करना है, तो वो तरीक़ाकार ये होता है कि ये जो ए से लेके ये जो बटन है ना, यहाँ पे ए हैरिफ से लेके ये बटन, इसको आपने ख़त्म कर देना और इसके दरमियान ये लर्न मोर वाला इसको भी आप ख़त्म कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई बटन चाहिए ही नहीं। तो मैं सिंपल से सेव करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली यहाँ से बटन रिमूव होगा, क्योंकि हमें उस चीज़ की नीड ही नहीं है। और उसके बाद अब आ जाती है बात ये कि आपने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। तो मैंने आप तमाम दोस्तों को एक पहले बात बताई थी, मैं वापस बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद अब मैंने क्या काम करना है कि यहाँ मैंने एक यहाँ पे वापस आता हूँ एक दफ़ा मेन फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैंने जो मेन रखा था फोल्डर, किधर गया, हाँ ये है। इसके अंदर अगर आप देखें टेक्स्ट टू बॉडी वाला ऑप्शन आ रहा था। अब मैं जैसे इसको एडिट करूँगा तो इसके अंदर ये जितना भी कोड है ना, मैं सिंपल इसको सिलेक्ट आल करूँगा, सिलेक्ट आल, इसे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल से अगर आप इसको चाहें ना, मैं यहाँ पे से लेके आ जाता हूँ, यहाँ से कॉपी करूँगा और इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने सिंपल से क्या काम करना है, वापस आ जाना है उसके अंदर जहाँ पे हम पहले थे टेम्पलेट्स के सेक्शन में, और उसके बाद आपने फुटर के सेक्शन में आ जाना है। फुटर के सेक्शन में आने के बाद आपने एडिट के बटन क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फुटर प्लेस, और आपने सिंपल से इसको यहाँ से ये पेस्ट कर देना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं जैसे ही सेव चेंजेस करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि अब ये बड़ा बेहतरीन सा काम हो गया। अब आपने इसको सिंपल से रिमूव करना है। इसको रिमूव करने का तरीकाकार वही है जो हमने वहाँ पे पहले अप्लाई किया था। इसमें तो क्लोज़ कर देता हूँ, इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी अभी नीड नहीं है। तो सिंपल से इसको, ये टेम्पलेट को हटा देना है। उसके बाद आपने इसे हटा देना है, ये डॉट के बटन को हटा देना है, फुटर डॉट PHP को हटा देना है। अगर आप चाहें तो आप इस कलर को भी हटा सकते हैं अगर आपका दिल करता है तो। ये कलर, वो ये रेड कलर का जो आ रहा है यहाँ पे मैं अगर हटाता हूँ तो आपको भी सिर्फ सिंपल से ये नज़र आएगा। मैंने अभी यहाँ पे सेव नहीं किया, अगर मैं सेव चेंजेस करके दिखाऊँ, देखिएगा अभी, देखिए ये रेड कलर का कलर आ रहा है। सिंपल से इसको हटाने का तरीक़ाकार ये होता है कि एस पेन के आगे से या आप कोड के आगे से जो है ना, इसको यहाँ तक, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सेव चेंजेस करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा तो वो कोड जो है वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब सिंपल से आपने क्या काम करना है, वापस आ जाना। अभी साइड बार का रहेगा। अब साइड बार का तरीक़ाकार ये होता है कि मैं अगर इस वेबसाइट के अंदर चला जाऊँ, अपनी जो ओपन मैंने की थी, जो इसके अंदर कोड लिखा हुआ था, या कुछ अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, यहाँ पे है, वापस आ जाता हूँ एक दफ़ा। और अभी साइड बार का ऑप्शन के अंदर आपने एडिट क्लिक कर देना है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल की बजाय यहाँ पे मैं कर देता हूँ सब्सक्राइब। इफ़ यू लाइक, ये कुछ भी अगर आप देना चाहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब सेम अगर यही चीज़ें आप फॉलो करते हैं तभी आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइड बार आ गया है। अब साइड बार के अंदर ये है, मैं वैसे उस वेबसाइट को मेन वाली को ओपन करके दिखा देता हूँ जो गूगल एडसेंस से अप्रूव हुई है। अब यहाँ से मुझे ये चीज़ देनी है तो मैं सिंपल से ये दे दूँगा, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। कॉपी करता हूँ, साइड बार वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, ये साइड बार यहाँ पे लिखा हो ना, अच्छा ये H2 लिखा हुआ है, H2 का मतलब होता है हेडिंग 2, ठीक है। तो मैं इसको सेव चेंज करता हूँ और उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, सिंपल से रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। और फिर वापस आता हूँ और फिर उसके बाद मैंने ये टेक्स्ट इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करता हूँ और सिंपल यहाँ पे जो मैंने सब्सक्राइब लिखा है ना, इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो प्लेस योर कंटेंट लिखा हुआ है ना, मैं इसको सिंपल से रिमूव कर देता हूँ। ये सिंपल से इन्हीं चीज़ों को आपने फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपको ऐसे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं कि टोटली हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आप तमाम दोस्त ये सोच रहे होंगे कि ये स्क्रिप्ट मुझे कहाँ से मिल गई और मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया, और इसके ऊपर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या हमारा एडसेंस अप्रूव होगा, तो कन्फर्म गारंटी से अप्रूव होगा, क्योंकि ये टोटली स्क्रिप्ट एडसेंस फ्रेंडली है। और उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि इसमें कोई लो वैल्यू का कंटेंट नहीं है और गूगल की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए ये स्क्रिप्ट जो है हमें गूगल एडसेंस अप्रूवल दिलवाती है। अब इस स्क्रिप्ट को लेने का तरीकाकार क्या है, सिंपल से आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है जहाँ से मैंने इसको लिया। मैं ओपन ही आपको बता देता हूँ। साइन इन करना है, आपका जो अकाउंट लॉगिन पासवर्ड होगा, नहीं तो साइन अप कर लीजिएगा। प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आ जाना है और PHP स्क्रिप्ट्स में आ जाना है। PHP स्क्रिप्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, तो ये $5 की है। $5 यार कोई ना होने के बराबर प्राइस है, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं USDT के अंदर या ट्रॉन TRX के कॉइन्स के अंदर आप इनको बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास USDT का एड्रेस मतलब कि कॉइन्स नहीं पड़े हुए बाइनेंस के अंदर, तो आप सिंपल से इनको टेलीग्राम पे रब्ता करके, इनको मैसेज करके आप इन्हें कहें कि भाई मुझे जो है ये वाली स्क्रिप्ट चाहिए, तो ये आपको बैंक दे देंगे, पाकिस्तानी लोकल बैंक अकाउंट्स दे देंगे और वहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं, और इंडिया के बैंक्स वगैरह दे देंगे, तो आप डायरेक्टली इनको मैसेज करके ये स्क्रिप्ट को ले सकते हैं। स्क्रिप्ट को लेने का तरीकाकार आपको लोगों को बता दिया है, और अक्सर मैंने आप तमाम दोस्तों को पहले भी बताया है कि सिंपल से जो ये जिस तरह मतलब कि ये वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के ऊपर आपको
दुनिया जहान की मतलब कि जो वर्डप्रेस की थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, पीएचपी की स्क्रिप्ट्स हैं, वीपीएन्स हैं, इतने सस्ते रेट्स के अंदर ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, उतनी कोई वेबसाइट आपको प्रोवाइड नहीं कर रही होती। और आई होप आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाजमी से यार लाइक कर देना, और मुझे थोड़ा सा बुखार है, मेरे लिए भी दुआ कर देना। तो मैं मिलता हूँ इसी तरह आपको आज शाम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपको गूगल एडसेंस के कोर्स के बारे में बताऊँगा और लाइव प्रूफ दूंगा कि जो आज 21 डेट हो चुकी है और गूगल एडसेंस ने पेमेंट रिलीज़ करनी है, और वो भी आपको दिखाऊंगा। आई होप, और लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।